वनांचल टीवी 24 लाइव। रांची के खूंटी जिला के मुरहू महिषी सेवा संस्थान में भाजपा किसान मोर्चा के प्रमंडलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दक्षिणी प्रमंडल के 6 जिला अध्यक्ष और महामंत्री सहित पदाधिकारी भाग लिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष काशीनाथ महतो, अमरनाथ चौधरी, महामंत्री ललित नारायण ओझा, प्रवक्ता राजेश सिंह, प्रदेश कार्यकारी सदस्य मनोज कुमार सिंह और जिला प्रभारी मुन्ना बढ़ई सहित प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी बैठक में भाग लिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसान मोर्चा भाजपा को एक मजबूत रीढ़ है। वहीं पवन साहू ने कहा कि 10 नंबर का मोर्चा किसानों का प्रशिक्षण सह संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड में चल रही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मोर्चा प्रदेश, जिला, मंडल और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम में हुए खर्च का ब्यौरा श्वेत पत्र के जरिए मांगी जाएगी। साथ ही किसानों की आवाज बनकर सरकार के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का बैठक है। इसमें 6 जिला रांची महानगर, रांची ग्रामीण, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला 6 जिलों का बैठक था। इसमें जिला के अध्यक्ष, महामंत्री और आईटी सोशल मीडिया के लोग थे। प्रदेश के सारे पदाधिकारी थे। यह बैठक संगठनात्मक बैठक था। आगामी योजना और कार्यक्रम की दृष्टि से यह बैठक थी। और जो अभी वर्तमान में सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसका किसान मोर्चा श्वेत पत्र मंडल स्तर तक जो प्रखंड केंद्र है उसमें मांगेगी कि पिछला बार आपने जो पैसा खर्च करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया और उससे कितने किसानों को और कितने आम लोगों का लाभ हुआ, उसका श्वेत पत्र जारी करने का मांग करेगा। और जो इस कार्यक्रम अभी कर रहे हैं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसमें करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है और आम लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, इसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई। और अपने संगठनात्मक जो रचना है, जिला कार्य समिति, जिला प्रशिक्षण विषयों को लेकर किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम किसानों के साथ सुनने के लिए यहाँ पर सभी लोगों से आग्रह किया गया है। तथा जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो पीएम किसान योजना जो लागू किया गया और किसानों को जो राहत दी गई, उसका प्रचार प्रसार गाँवों में जाकर करना और इसका प्रयास करना। और जो सरकार द्वारा, जो झारखंड सरकार द्वारा जो किसान धान अधिप्राप्ति कर पैसा का भुगतान नहीं किया गया, उसको लेकर यह बैठक की गई है कि किसानों का जल्द से जल्द भुगतान हो। और जो किसानों से आपने ऋण माफी की घोषणा की थी वह पूरा नहीं हुआ। इन सब सारे विषयों को लेकर श्वेत पत्र मंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मांग करेगी। इस विषय को लेकर आज का यह बैठक आहूत की गई थी। कहाँ से पहुँचे थे लोग? ये सभी जिलों से, सभी के जिला में। वनांचल टीवी 24 लाइव। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष स्वर्गीय सुरेंद्र राय उर्फ राजा साहब की 16वीं पुण्यतिथि सिद्रौल स्थित उनके आवास में मनाई गई। प्रदेश भाजपा नेता सह किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज कुमार सिंह एवं मुन्ना बढ़ायक ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं उनके पुत्र विजेंद्र राय ने बताया कि पिताजी पार्टी के स्थापना काल से ही भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और भाजपा के सभी आंदोलनों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था। वहीं भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि स्वर्गीय सुरेंद्र राय उर्फ राजा साहब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे। उनके सिद्धांतों से पार्टी के शीर्ष नेता भी उनके कायल रहते थे। उनके पार्टी के प्रति ईमानदार एवं निष्ठा से किए गए कार्यों के कारण आज तक भाजपा यहाँ मजबूती के साथ खड़ा है। उनकी निष्ठा के कारण ही केंद्रीय नेताओं का उनके यहाँ आना जाना रहता है। सुरेंद्र राय जी, जो सभी को पता होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। जब पार्टी की स्थापना हुई थी तब से जुड़े हुए थे, पार्टी के लिए हर वक्त समय दिए। और इससे पहले जेपी आंदोलन हुआ, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। यहाँ सामाजिक काम में भी हिस्सा लिए, सामाजिक कार्य में हमेशा
एक्टिव रहते थे। तो उन्हीं की जो काम है उनके देखते हुए सभी लोग उनसे जुड़े हुए थे और आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमने सभी को आमंत्रित किया है जो भी उनके करीबी थे और सभी आज पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। इनका जो है सामाजिक काम में बहुत बढ़ चढ़ कर रुचि रहा है और अपने समय में ये भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष थे और काफ़ी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करते थे, जिसका उस समय का यह कारण था कि जितने भी बड़े नेता होते थे इधर से जब भी जाते थे तो यहाँ उनका रुकना आवश्यक होता था और इनके बताया मार्ग पर लोग चलते भी थे और पार्टी काफ़ी बढ़िया ढंग से यहाँ काम भी किया और इसका नतीजा है कि आज भी पार्टी अपने इस क्षेत्र में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। वनांचल टीवी 24 लाइव। राज्य सरकार द्वारा बालू बंदोबस्ती में नाकाम होने पर स्थानीय भाजपा नेता सह बालू आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले रमेश हांसदा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेता सिंहभूम ट्रैक्टर 407 आनर सप्लायर मजदूर यूनियन के सदस्यों के साथ आदित्यपुर इमली चौक में संवाददाता सम्मेलन कर राज्य सरकार के खिलाफ खूब आग उगला। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्व में जितने भी ज्ञापन राज्य सरकार को सौंपे थे उनमें आग्रह किया गया था कि बालू घाटों की नीलामी की तैयारी सरकार को कर लेनी चाहिए ताकि जैसे ही एनजीटी की रोक 15 अक्टूबर को हटेगी वैसे ही बालू घाटों की नीलामी कर दी जाए, परंतु सरकार का खनन विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री के पास है उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, जिस कारण राज्य में मात्र 17 बालू घाटों पर ही नीलामी की प्रक्रिया संभव हो पाई और कोल्हान में मात्र एक जारगोडी घाट का ही नीलामी किया जा सका। भाजपा नेता ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से राज्य में प्रधानमंत्री आवास, विभागीय कार्यों, भवन निर्माण उद्योग में काफी प्रभाव पड़ा है। अवैध बालू के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी भी झारखंड का पैसा बंगाल के बालू में लग रहा है, जिससे झारखंड के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। बालू की कालाबाजारी में सत्ताधारी दल के कई नेता भी शामिल है। इस वजह से बालू घाटों की नीलामी में राज्य सरकार इच्छा नहीं जता रही है। हम लोगों ने विगत दिनों ट्रैक्टर यूनियन, सप्लायर यूनियन के तरफ से हम लोगों ने बहुत दिनों तक बालू का सप्लाई के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था और राज्य सरकार को आगाह किया था कि ठीक है अभी आप एनजीटी का रोक है, अभी आप बालू मत निकालने दीजिए, लेकिन जैसे ही एनजीटी का रोक हटेगा बालू खदानों की नीलामी कर देंगे। राज्य सरकार के निकम्मपन की वजह से मात्र 17 खदानों में आज बालू का नीलामी हो पाया है। 500 से ज़्यादा खदान आज बालू घाट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज वो नीलामी हो जाता तो राज्य सरकार को राजस्व मिलता। राज्य सरकार का ये सोच, घटिया सोच या बोले कि अपरिपक्व पॉलिटिक्स की वजह से आज राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम लोग बार बार आगाह कर रहे हैं, बालू घाट का नीलामी नहीं होने से बालू स्मगलिंग हो रहा है, काला बाजार हो रहा है, पुलिस पैसा लेकर के गाड़ी चलवा रहा है, बाहर से बालू मंगाया जा रहा है, बंगाल का खाता में जा रहा है यहाँ के झारखंड का पैसा। तो इन सब चीज़ों को लेकर राज्य सरकार को जागरूक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। स्थानीय यहाँ के माननीय मंत्री चंपाई सोरेन जी, उनको भी इन बातों को हम लोगों ने कहा, लेकिन किसी को इस राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है। आज बालू का दाम बढ़ गया, आज विकास जितने भी बिल्डिंग वर्क्स में है, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गाँव घर का काम, बिना बालू का कुछ काम नहीं होता है। तो इस प्राथमिकता को लेकर के राज्य सरकार को करना चाहिए, हमारी मांग है। अन्यथा आने वाले दिनों में फिर हम लोग इसको लेकर के लड़ाई करेंगे। वनांचल टीवी 24 लाइव। जमशेदपुर में पिछले दिनों शारदा मणि स्कूल में बच्ची के साथ हुए घटना के बाद जिले के उपायुक्त के निर्देश पर जिले के एडीएम के नेतृत्व में तमाम स्कूलों के प्राचार्यों के साथ एक बैठक शिक्षा विभाग में की गई, जहां तमाम प्राचार्यों को छात्रों के साथ बेहतर व्यवहार करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जिले के एडीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से छात्रों को ग्लानि महसूस ना हो, इसका ध्यान शिक्षकों को रखना है। उन्होंने कहा कि छात्रों की गलती होने पर उन्हें बाकी छात्रों के समक्ष डांट फटकार नहीं लगाना है, बल्कि उन्हें अलग से गलती के विषय में समझाना है। साथ ही छात्रों के अभिभावक को इसकी जानकारी भी देनी है। वहीं फीस आदि बकाया होने पर छात्रों को परेशान नहीं करना है, बल्कि उनके अभिभावक से इस पर बात करनी है। समय समय पर छात्रों की काउंसलिंग शिक्षकों को करनी है और उन पर निगरानी भी रखना है। साथ ही सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने का निर्देश जिले के एडीएम नंद किशोर लाल ने दिया है।
मीनाक्षी मैडम की जो निर्देश था उसके आलोक में आज DMN एक बैठक बुलाया जितनी भी प्राइवेट स्कूल से, इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल का भी हम लोगों ने मीटिंग किया। तो इसमें से बच्चों को कैसे तनावमुक्त रखा जाए उनके बारे में उनके बारे में हम लोग बताए, और साथ ही साथ कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे हम लोग किसी चक्कर में ना पड़ें और किसी तरह से कोई लोग नशापान नहीं कर बच्चे, और उसको कैसे मुक्त किया जा सकता है, उन चीज़ के बारे में कैसे उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन की जा सकती है, उनके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया। क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देनी है, कब कब किनको खबर करनी है, इन सब सारी चीज़ों को बताया। बच्चे को कैसे हम एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस संबंध में हम लोग डिस्कस किए। और इस संबंध में जो हम लोग के पास फीडबैक था, जो हम लोगों को द्वारा जो आए दिन बच्चों को देखते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा की। इनसे यही रिक्वेस्ट किया गया है कि आप हर स्कूल में CCTV लगाइए और हर कर्नर को मेंटेन करिए CCTV से, और CCTV को देखने के लिए एक नोडल ऑफिसर या नोडल पदाधिकारी या नोडल टीचर साहब रखिए, ताकि उस CCTV पर हमेशा निगरानी रखें। इन चीज़ को कहा गया है। साथ साथ जो बच्चे अगर नशापान की ओर जा रहे हैं तो उनके वाचफुल रहे और बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं करके उनके गार्जियन से कम्युनिकेशन करें। किसी का फीस अगर आप पेंडिंग है उनके गार्जियन से कम्युनिकेशन करें। बच्चों को किसी प्रकार का हरासमेंट फील नहीं हो, ह्यूमिलेशन फील नहीं हो। अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है तो क्लास टीचर अपने रूम से ले जा करके अलग से बोले। सभी बच्चे के सामने किसी भी तरह से इस तरह से ऐसा बात ना किया जाए ताकि बच्चे अपने आप को शर्मिंदा फील करें। और बच्चे का हमेशा काउंसलिंग कर करके समझा बुझा करके है ना खुश करके कोई काम करने के लिए कहा गया है। बच्चे को अनावश्यक रूप से हरास नहीं करने के लिए कहा गया है। बच्चे पे एक मित्रवत बिहेव करें, बच्चों को काउंसलिंग करके पढ़ाने लिखाने, अगर मान लीजिए पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर है तो अलग से काउंसलिंग करके किया जाए, वहाँ पे किसी प्रकार से उसको डिप्रेशन की ओर ना ले जाए। इन सब चीज़ों को रिक्वेस्ट किया गया और कैसे कैसे करना है इन सारी बातों को बता दिया गया।